देखिए, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा का आज हज़ारीबाग दौरा हुआ। हज़ारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर अभी थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे। यहां पर बन रहे कोचिंग कॉम्प्लेक्स, कोचिंग डिपो का उन्होंने निरीक्षण किया है। चूँकि बरसात खत्म हो गया है और रेल मंत्री ने इस पर एक चिट्ठी लिखकर सांसद से बताया था कि इसका निर्माण में काफ़ी गति नहीं है, काफ़ी स्लो इसका निर्माण कार्य चल रहा है। उसी के मद्देनज़र डीआरएम ने आज यहां पर दौरा किया और ये देखा कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्यों निर्माण कार्य धीरे हो रहा है। उन्होंने संवेदक को दिशा निर्देश भी दिए हैं। ज़रूरी दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि आप इसका निर्माण जितनी जल्द हो सके, जितनी तेज़ी से हो सके वो करें। इसके साथ ही उन्होंने इस रूट पर जो ये कोडरमा टू हज़ारीबाग बड़का काना जो रेल लाइन है वो दोहरीकरण होने जा रही है, इसको लेकर भी मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि हज़ारीबाग के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यह लाइन दोहरीकरण हो रहा है और दोहरीकरण होने से यहाँ पर नागरिक सुविधाएं भी बढ़ेगी, ट्रेनों का परिचालन भी बढ़ेगा, लंबी दूरी की ट्रेनें चलेंगी। चूँकि कोचिंग यार्ड का भी निर्माण हो रहा है, इसके बाद कोचिंग यार्ड के निर्माण होने से ट्रेनों का यहाँ ठहराव भी हो सकेगा। साथ ही साथ जब पत्रकारों ने यह सवाल किया कि हज़ारीबाग जो है इसलिए जाना जाने लगा है कि सिर्फ यहाँ से कोयले की ढुलाई होती है, यात्री ट्रेनें काफ़ी कम चल रही हैं, इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब कोचिंग यार्ड का निर्माण पूरा हो जाएगा, इस रूट का जो दोहरीकरण का जो प्रस्ताव पारित हो गया है, यहाँ की जो रेलवे लाइन है इसका दोहरीकरण हो जाएगा। इसके बाद ट्रेनों का परिचालन बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगी, तो यात्री सुविधाएं खुद ब खुद यहाँ बढ़ जाएंगी। जब हमने उनसे पूछा कि टाउन रेलवे स्टेशन पर मुंबई जाने वाली ट्रेनें आती हैं, वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन चलती है, इसके बाद भी यहाँ पर कई तरह की यात्री सुविधाओं की कमी है, जैसे कि बॉगी को बताने वाला मीटर जो है वो नहीं लगा हुआ है, लाइटें कम जलती है। इस पर भी उन्होंने कहा है कि ये सब सुविधाओं को भी बढ़ा लिया जाएगा। जैसे जैसे सभी चीज़ों की बढ़ोतरी होगी, ट्रेनों का परिचालन बढ़ेगा, लंबी दूरी की ट्रेनें आएंगी, सभी चीज़ें दुरुस्त कर ली जाएंगी। आप सुनिए, हज़ारीबाग पहुँचने पर धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने हमसे बातचीत करते हुए किन चीज़ों को लेकर जानकारी दी है और क्या कुछ बताया है, आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। दौरा है, इसमें प्रोग्रेस जो है और आगे का जो प्लानिंग करनी है उसको देखने के लिए आए थे। पूरी टीम आई है जिससे कि प्लानिंग आगे, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म हो रही है और काम अब जोर पकड़ेगा, इस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें, जल्दी से जल्दी काम कर सकें, उसके लिए देखने आए। हज़ारीबाग कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जा रहा है, क्या प्रस्ताव है? अभी सबसे बड़ा प्रस्ताव तो आपका जो पारित हुआ है वो कोडरमा से बैरिकट्टा जो लाइन डबलिंग है, हज़ारीबाग के थ्रू निकल रही है वो लाइन, तो वो डबलिंग लाइन जो है वही आपका सबसे बड़ा असर आने वाला है। जैसे कहा जाता है यहाँ का पब्लिक लोग का यही आवाज़ है कि यहाँ सिर्फ कोयला ढोया जाता है और आम आदमी के लिए कोई सुविधा ज़्यादा नहीं है, तो इसमें क्या न्यूनतम जरूरत है, न्यूनतम जरूरत पूरी नहीं हो रही है। देखिए, जो साइंसेस हमारे पास है डिवीजन लेवल पे तो वही ऑपरेट करेंगे जो साइंसेस है। अभी तो जो है हमारे पास जो लाइन एक सिंगल लाइन है जिसके ऊपर फैसिलिटीज़ हैं और जो डबल लाइन आ रही है उसके साथ फैसिलिटीज़ और भी आएंगी, तो जैसे जैसे आ रही है वो मिलती रहेंगी। लेकिन कोयला के अलावा आप देखिए गाड़ियाँ तो चल रही हैं, अभी भी चल रही है, और अब आप इस लाइन पे देखिए वंदे भारत भी चल रही है, तो फिर भी आपके पास सबसे लेटेस्ट गाड़ी जो है जो इंडियन रेलवेज ने दी है वो भी आपके इसी लाइन के ऊपर चल रही है, तो उसको तो कुछ जो मिला है डबलिंग का मिला है, अब वो क्यों भूल रहे हैं, तो उसके अलावा 2-3 जरूरतें हैं उस पर विचार जरूर किया जाना। राजधानी हुआ सर तो बहुत जरूरी है, जैसे जो रिक्वायरमेंट आप भेज दीजिए, लाइन कैपेसिटी जो लाइन पाथ जो है अगर अवेलेबल है तो उसके लिए विस्तार का सोच है जो प्लानिंग करते हैं, जो हमारे मुख्य मुख्यालय है, जो रेलवे बोर्ड है, क्योंकि नई फैसिलिटीज़ नए स्टॉपेजेस के लेवल अलग अलग लेवल पर डिफाइन है, तो वो चीज़ उनको भेजा जाएगा, फिर करेंगे। लेकिन डिवीजन लेवल के ऊपर जो है जो हमारे पास हो सकता है वो तो ऑलरेडी आपके पास चल रहा है। और एक और है वो भी जो चलता है जो गेट है पर लाइट नहीं दूर पे रहता है, गेट के बाहर लाइट भी नहीं है, ट्रेन लंबी होती है। ये सब इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे अब देखिए, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो डबलिंग का आएगा। जब डबलिंग आएगा तो ट्रैफिक आएगा, क्योंकि जो यात्री सुविधा है वो स्टेशन के ग्रेडेशन के हिसाब से दी जाती है। जैसे हज़ारीबाग टाउन का स्टेशन है,
4 होगा, 24 25 NSC 6 स्टेशन है, तो NSC 6 के हिसाब से जो सुविधा है वो मिली हुई है। आपका जो फुटफॉल बढ़ने से सुविधा भी बढ़ती है, तो वो जैसे क्लासिफिकेशन चेंज होगा, जैसे जैसे यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ेंगी, उसके हिसाब से सुविधा मिलती रहेगी। तो सुना आपने धनबाद जोन के धनबाद रेल मंडल के DRM अखिलेश मिश्रा ने क्या कुछ जानकारी दी। हज़ारीबाग सांसद मनीष जायसवाल लगातार यह प्रयास करते रहते हैं कि हज़ारीबाग से लंबी दूरी की ट्रेनें मिले। अभी पटना में जब एक बैठक थी रेलवे की, उसमें भी उन्होंने लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग की है और अब DRM हज़ारीबाग के दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनें भी यहाँ आएंगी, कोचिंग यार्ड का निर्माण भी तेज़ी से करवाया जा रहा है ताकि यहाँ पर ट्रेनों का ठहराव हो सके और यहीं से ट्रेनों का परिचालन भी हो सके। फिलहाल यहाँ के लोगों को इंतज़ार दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता जैसे महानगरों की ट्रेनों का है। हालांकि मुंबई की ट्रेनें सप्ताह में 1 दिन चलती है, उसे भी बढ़ाने का लोग मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि उनकी मांगों पर विचार कब किया जाता है। शशांक शेखर, बाइस्कोप, हज़ारीबाग। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।